हेलो हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एडू मेवात पर आपका तहे दिल से स्वागत है। इस पर हम सीखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी, जो क्लास 10th की बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा। तो तैयार हो जाओ, पेन कॉपी या पॉपकॉर्न जो भी आपको चाहिए लेके बैठ जाओ, क्योंकि जो आगे के ये कुछ पल हैं ये बहुत ही खास होने वाले हैं, बहुत ही शानदार होने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो लेट्स डाइव इन रियल नंबर्स। तो आज हम रियल नंबर्स में सीखेंगे रियल नंबर्स। हमारा जो मेन ये टॉपिक है पहला रियल नंबर्स का, इसमें हम सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ के अलावा एफटीए यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अलावा हम इर्रेशनलिटी, इस चैप्टर में इर्रेशनलिटी के बारे में भी बात करेंगे और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स, इनको भी सीखेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वो सीखते रहेंगे। तो आज हमारा इन चीज़ों से इन चैप्टर में काम चल जाएगा, क्योंकि हमें जो मेन चीज़ें हमें चाहिए वो एलसीएम एचसीएफ, फंडामेंटल थ्योरम का थोड़ा सा पता होना चाहिए और इर्रेशनलिटी के बारे में। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ में बात करते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एलसीएम जिसकी फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें देखो, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होते हैं। मल्टीपल के बारे में, यानी हिंदी में से गुणज भी बोलते हैं। तो मल्टीपल का मतलब, गुणज का मतलब गुना। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल क्या होगा। ऐसे नंबर जिनमें 6 छुपा है या जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में 6 ही है, 6, 12, 18, 24 सो ऑन, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। काफी सारे नंबर्स होंगे ऐसे जिनमें 6 छुपा है या जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर लिया 10। ऐसे नंबर जिनमें 10 छुपा है या जो 10 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 10 खुद, 10 के बाद 20, 30, 40 सो ऑन, इस तरीके से नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो यदि किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और मल्टीपल्स ये इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कितने भी हो सकते हैं, कितने भी निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। तो ये ध्यान रखना है, इनकी कोई सीमा नहीं है। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, तो 6 के 4 मल्टीपल हो गए 5, इससे अगला 30 आ जाए, इसी तरीके से। अब देखो एलसीएम की हम बात कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें इनमें ऐसा नंबर छांटना है जो सबसे छोटा हो, लीस्ट हो और कॉमन भी हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। तो देखो सबसे छोटा मल्टीपल, इसको और आगे ले जाते हैं, 30 तक ले जाते हैं। इसका अगला नंबर ढूंढ लेते हैं 30 और डॉट डॉट, इस तरीके से। तो यदि मैं बात करूं एलसीएम ले हम किसका, 6 और एलसीएम ऑफ 6 and 10, 6 and 10।
तो हमने मल्टीपल तो लिख लिए। अब ऐसा नंबर छांटना है जो 6 और 10 दोनों से डिवाइड हो जाए, सबसे छोटा हो और इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए 6 और 10 से। तो देखो सबसे छोटा नंबर इनमें कॉमन 30, इसमें भी 30, इसमें भी 30 है, जो 30 है, जो ये 30 है ये इसका एलसीएम होगा। कहने का मतलब सबसे छोटा नंबर जो गिवन से, सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए, तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। यदि एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन हमें क्या ध्यान रखनी है कि ये ध्यान रखनी है एलसीएम, तो एलसीएम का हमें ध्यान रखना है सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए। बस ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है हमें एलसीएम के लिए। सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए, गिवन का मतलब जो हमें नंबर दे रखा है, देखो 30 है, जो ये सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर का, एक नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं, उससे अधिक हो सकते हैं, इसी तरीके से निकालेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जो कॉमन हो, फैक्टर, फैक्टर देखते हैं। फैक्टर का मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, जैसे किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, यानी जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 6 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब 6 है जो किन किन से डिविजिबल है, 6 1 से है, 1 से डिविजिबल है, यानी 6 फैक्टर हो गए, ये 1 फैक्टर हो गया 6 का। इसी तरीके से 2 से डिविजिबल है, इसके अलावा 3 से, इसके अलावा खुद 6 से। तो 6 के ये फैक्टर हो गए 1 2 3 और 6। इसी तरीके से दूसरा नंबर मैंने ले लिया 10, तो 10 किस किस से डिविजिबल है, तो 1 से, इसके अलावा 2 से, 5 से और खुद 10 से। कहने का मतलब इसके अलावा और किसी नंबर से 10 डिविजिबल नहीं है। तो जो फैक्टर होते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर, वो होते हैं फाइनाइट, यानी सीमित होते हैं, वो फिक्स होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। फैक्टर होते हैं जो, वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। ऐसे ही 10 के ये 4 फैक्टर होंगे, ये भी फाइनाइट है। हमने अभी देखा एलसीएम होते हैं इनफाइनाइट, कितने भी निकाल सकते, सॉरी जो एलसीएम में हमने मल्टीपल देखा, वो मल्टीपल हम कितने भी निकाल सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, वो इनफाइनाइट होते हैं। अब तुमसे पूछा जाए कि जब फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं या फाइनाइट होते हैं, कहने का मतलब फैक्टर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जो मल्टीपल होंगे वो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो मैंने ये फैक्टर पढ़ लिया। अब हम एचसीएफ देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है 6 के फैक्टर क्या हो गए, 6 के 1 2 3 और 6। इसके अलावा 10 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 5 और 10। अब हमसे पूछा जाए कि एचसीएफ बताओ 6 और 10 का, तो हमने अभी क्या पढ़ा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा जो कॉमन भी हो और इनका फैक्टर भी हो। कहने का मतलब जो 6 और 10 दोनों को डिवाइड कर दे। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कॉमन तो 1 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ये 2 भी है, तो यही कॉमन आएगा, ये सबसे बड़ा कॉमन है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो
इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा तो HCF क्या हो जाएगा 2, HCF हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा जाए HCF की डेफिनेशन, मतलब सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन को डिवाइड कर दे, ये इसकी डेफिनेशन होगी। बताओ कितना आसान है। उसमें हमने क्या देखा, एलसीएम में सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए, और इसमें सबसे बड़ा नंबर, ये सबसे बड़ा नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 6 और 10, यानी गिवन को जो हमें नंबर दे रखे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो इनको डिवाइड कर दे वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने लिखा फाइंड द LCM एंड HCF of find the LCM HCF of 6, 72 and 120। ये क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इनके जो नंबर गिवन, क्या क्या नंबर है 6, 72 और 120, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इनके फैक्टर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसके, 6 के। तो 6 के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, 6, 2, 3, 3, 1। तो ये हो गए 6 के फैक्टर, ये हो गए 6 के फैक्टर। इसके बाद है 72। अब 72 के फैक्टर निकालते हैं, 72। तो किस किस से डिवीजन, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से, 3 1 जा 3। कहने का मतलब ये 72 के प्राइम फैक्टर हो गए। इसके बाद 120, तो 120 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 120, 122 से डिविजिबल है 60 बार, फिर 2 से, 2 3 0, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5। तो ये 120 के फैक्टर हो गए। मैंने जो मेरे को गिवन था, गिवन क्या क्या था, 6, 72 और 120, इनका LCM और HCF निकालना है। तो मैंने सबसे पहले तुमसे पूछा जाए LCM HCF, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उन नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल लो। 6 के निकाले 2 और 3, 72 के निकाले 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और ऐसे ही 120 के निकाल लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इनके प्राइम फैक्टरों को लिख लेता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले हमारा नंबर गिवन नंबर है 6, तो इसके हो गए 2 और 3। इसी तरीके से है, अगला नंबर है 72, इसके हो गए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इसी तरीके से है, अगला नंबर है 120, 120 के हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। इस तरीके से हर सवाल में यही करना है जो LCM HCF दे रखा हो। यहाँ तक कर लिया। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF किस किस का, 6, 72, 120। जो गिवन नंबर है उनको हम यहाँ लिख लेंगे, गिवन नंबर को यहाँ लिख लिया। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो हमने फैक्टर लिख दिए। अब इनमें हमें कॉमन छांटना है जो गिवन नंबर में हो, जो गिवन नंबर में कॉमन हो। 3 नंबर है हमारे पास, 6, 72 और 120। इनमें कॉमन क्या नंबर आ रहा है, तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। इनमें देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तीनों नंबर में आना चाहिए। इसके अलावा
अब 2 इनमें है इसमें नहीं है, छोड़ देंगे 2 को। अब 3 को, 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास ये कॉमन आ गया 2 और 3। तो ऐसे लिख देंगे, पहला कॉमन 2 है इनटू दूसरा 3। पहला कॉमन क्या है 2, फिर दूसरा है 3, बाकी और कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब 2 इंटू 3, ये हमारा एचसीएफ आ गया 6। यानी ऐसे अब 6 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी, 72 को भी और 120 को भी डिवाइड कर रहा है। यानी गिवन को जितने भी नंबर दे रखे हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, यानी 6 ऐसा नंबर है जो 6 को भी, 72 और 120 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, किस किस का एलसीएम निकालना है, 6 का, 72 का और 120 का। ठीक है, अब देखते हैं। अब एलसीएम में ये ध्यान रखना है, एचसीएफ में हमने क्या किया, कॉमन ले लिए, जो गिवन नंबर में कॉमन है उनको लिख लिया। एलसीएम में हमें ध्यान रखना है जो नंबर दे रखे हैं, किन किन नंबर का, जितने भी नंबर इसमें प्रयोग हुए, यूज हुए, उनको लिख लेंगे। तो देखो इनके फैक्टर में किस किस नंबर का प्रयोग है, 2 का हुआ है, इसके अलावा 3 का हुआ है और 5 का। तो किन किन नंबर का प्रयोग हुआ है, 2, 3 और 5, ये लिख लिया हमने सारे नंबर। भाई इनके अलावा और कोई नंबर का प्रयोग थोड़ी हुआ है, और कोई प्राइम फैक्टर थोड़ी है, प्राइम नंबर थोड़ी है। तो 2 है, 3 का यूज हुआ है और 5 का है। अब मैक्सिमम पावर एलसीएम निकाल से में यही ध्यान रखना है कि जो जितने भी नंबर हुए उनको लिख लो एक साथ, और फिर जो सबसे बड़ी घात है, जो सबसे ज्यादा पावर है, जैसे 2 है, या 2 की पावर 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। जहां पर कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ अकेला है 3, तो 3 की पावर 1 लिख दिया। अब देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं हमने मतलब किन किन प्राइम नंबर का यूज हुआ है, 2 का, 3 का और 5 का, वो लिख लिया। अब हाईएस्ट पावर लिखनी है हमें, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर देखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 हो गई, तो 2 की हाईएस्ट पावर होगी 3। इसके अलावा 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गई। और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू ये हो गया 5। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 8 5 जा 40, और 40 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, ये आ गया 360। ठीक है, ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ में क्या करना है, जब हम प्राइम फैक्टर कर दें तो कॉमन जो गिवन नंबर है उसमें से कॉमन लिख लेंगे। इसके अलावा एलसीएम में जितने भी प्राइम नंबर का यूज हुआ है, फैक्टर जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको लिख लेंगे और उनकी मैक्सिमम पावर कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। कहने का मतलब एचसीएफ जो 6 है ये सबसे बड़ा नंबर है जो 6 को भी, 72 को भी और 120 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो 360 है ये सबसे छोटा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 से भी हो रहा है और 120 से भी हो रहा है। तो हमें ध्यान क्या रखना है एलसीएम और एचसीएफ में, एचसीएफ में ध्यान रखना है सबसे बड़ा नंबर जो गिवन को डिवाइड कर दे, जो गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर दे, और एलसीएम में ध्यान रखना है सबसे छोटा नंबर जो गिवन को यानी जो दिए हुए नंबर है उनसे डिवाइड हो जाए। तो ये इसी तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे एलसीएम और एचसीएफ के। इसके अलावा अब हम सीखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्योंकि बहुत बड़ी सी थ्योरम दे रखी है तुम्हारे, लेकिन हमें छोटी सी चीज ध्यान रखनी है इसमें। तो इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम एफटी भी बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक, जिसे FTA भी बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में जो बुक में है एनसीईआरटी, उसमें काफी बड़ी सारी एक डेफिनेशन दे रखी है, उसको तो हमें ध्यान रखना नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी कंपोजिट नंबर होता है जो कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना है इसमें। यानी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेंगे हम, जैसे हमने लिया 6 को क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे 6 है, 6 किस किस से डिविजिबल है, 1 से, 2 से और 3 से। तो इसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ले लिया 10, ये भी कंपोजिट नंबर है, तो इसके प्राइम प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 5। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हो, हैविंग ओनली 2 factors, 1 and the number itself। इसके अलावा कंपोजिट नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो प्राइम नंबर में जैसे हमने प्राइम नंबर का एग्जांपल लेंगे, प्राइम नंबर में कोई भी नंबर लेंगे, जैसे हमने ले लिया 3, तो 3 के क्या क्या फैक्टर है, 1 और 3, यानी एक तो 1 से डिविजिबल है, एक खुद 3 से। इसके अलावा ले लिया मैंने 11 1 से डिविजिबल है और इट्स वन से। कंपोजिट नंबर के एग्जांपल है, जैसे मैंने कुछ भी ले लिया, अभी एग्जांपल लेते हैं, कंपोजिट नंबर का ही है, तो मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं इसमें। तो यही ध्यान रखना है, प्राइम नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर में हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके बाद एक रिलेशन और है, एलसीएम और एचसीएफ का जो पूछा जाता है, इसको यहां नोट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, ये कई बार इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, इसको और ध्यान रखना है हमें। यानी क्या, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, पी एंड क्यू, हमने इंटीजर ले लिए, वही 2 पॉजिटिव इंटीजर है पी एंड क्यू, तो क्या रिलेशन होगा, यानी एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इंटू एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इक्वल होगा हमेशा प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू का। ये रिलेशन हमें ध्यान रखना है।
जो रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन है, यानी कोई 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 भी टू पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर पता होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जैसे धनात्मक संख्याएं जो प्लस की है 1 2 3 4 डॉट डॉट और इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं जिनको। तो रिलेशन एचसीएफ और एलसीएम के बीच में ये ध्यान रखना है, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ उसके मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होगा हमेशा पी और क्यू के प्रोडक्ट के। या इसे दूसरे तरीके से लिखें हम, दूसरे तरीके से, यानी इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी ध्यान रख सकते हैं, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये ध्यान रखना है। तो वो कहते हैं ना मेवाते में कि हम भाई हमने तो मेन बात ये है, ये ध्यान रखने जो अभी तक हमने पढ़ी, और जो छोटी मोटी बातें आती रहेंगी वो हम साथ में सीखते रहेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ के अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसके अलावा हमने सीखा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, नंबर्स के बारे में। तो एलसीएम में हमें क्या ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर जो गिवन को डिवाइड कर दे। दो बातें होगी। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में। इसके अलावा प्राइम नंबर यानी टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर यानी मोर देन टू फैक्टर्स। ये बातें हैं जो अभी तक हमने सीखी है, इनको हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने जो रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम में, यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है पी और क्यू मान लिया हमने, कोई भी नंबर हो सकता है, उनका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, या इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो अब हम आगे जितना हमने अभी तक पढ़ा है इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे देखते हैं।